भागलपुर के कुल 51 वार्ड का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान मुझे बहुत तरह के लोगों से मिलने का अवसर मिला। मैंने छठ पूजा के अवसर पर बरारी घाट का भी भ्रमण किया। इसके अलावे मैं भोलानाथ मंदिर के छठ घाट पर भी गया। वहाँ पर लोगों में जो उत्साह मैंने देखा, लोगों में निराशा का भाव देखने को मिला। लोग इस बात से बहुत नाराज थे कि सर, आपको तो मैं व्यक्तिगत रूप से वर्षों से जान रहा हूँ, शहर में आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, लीगल फ्रेटर्निटी में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने न्यायपालिका के क्षेत्र में जितने भी लोगों को जितनी अधिक से अधिक राहत मिलनी चाहिए आ भी रहे हैं। इस बात से तो हम लोग प्रसन्न हैं। लेकिन जन सुराज एक नई पार्टी है और जन सुराज ने जो घोषणा पत्र में अपना कहा है, तो मैं सबसे पहले पलायन को रोकूंगा। यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पलायन रोकने के लिए अगर कोई कानून सरकार अगर जनसुराज की बनती है, तो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा है कि मैं पलायन रोकने के सवाल पर सबसे पहले एक कानून लाऊं। कानून इस तरह से लाने की चेष्टा वो करेंगे उनके घोषणा या उनके अपने विजन के मुताबिक कि यहाँ से भागलपुर क्षेत्र के लोग, अधिकतर वैसे लोग जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वे लोग बेरोजगारी के लिए अपने साधन जुटाने के फिक्र में वे बाहर जाते हैं। यानी महाराष्ट्र, मुंबई, आपको गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ऐसे कई राज्यों में लोग यहाँ से जाकर नौकरी की तलाश में, मजदूरी की तलाश में भटकते रहते हैं। तो इस बात से हम लोगों को प्रसन्नता है कि वैसे लोग जो पलायन के लिए मजबूरी से जाते हैं, लेकिन उन्हें वो चीज़ नहीं मिलता है। तो मान लीजिए कि 12,000 रुपये उन्हें मिले और 12,000 रुपया का नौकरी के लालच में वो वहाँ चले गए, और वहाँ से भी उन लोगों को सम्मान नहीं मिलता है। वो काम तो करते हैं लेकिन सम्मान नहीं मिलता है। आखिरकार उन्हें सम्मान के अभाव में लौट कर घर आना पड़ता है अपने आंसू लेकर। तो इस बात की जो प्रशांत किशोर जी ने, यानी जनसुराज पार्टी ने जो घोषणा की है, सराहनीय कदम। दूसरा, बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है कि हम सभी बच्चों के एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आधार बनाकर ऐसे विद्यालय या विद्यालय की व्यवस्था करेंगे जिसमें कि हमारे जो बच्चे के अभिभावक हैं, अगर वो आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है, तो मैं या इस बात की गारंटी देता हूँ, उन्हें उस तरह की शिक्षा दिलाने की हम कोशिश करेंगे सत्ता में रह गए तो। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह है उनका जो मैंडेट है, उन्होंने जो वायदा किया अपने, उसके मुताबिक हम बोल रहे हैं कि उन्होंने लोगों के लिए कृषक, जो किसान, हमारा बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, किसानों के लिए आज तक सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जिससे कि उसकी फसल की गुणवत्ता बढ़े, उन्हें उचित मूल्य पर अनाज बेचना पड़े और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो, ताकि उन्हें ये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि साथ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर सकें। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसी कारण लोगों में एक उत्साह का भाव हमको देखने को मिला। कुछ सत्ताधारी दल के नेता हैं, कहते हैं नौसिखिया है, नई पार्टी बनाई, हमको राजनीति का अभी क्या है, और भी लगाया कि पैसा कहाँ से लाए। हम तो आपको स्पष्ट यह बता देना चाहते हैं कि नवसिखुआ कौन होता है? जो आदमी जिंदगी भर काम करने के बाद भी अकल नहीं आता है, वह नवसिखुआ की श्रेणी में आता है।
नवसिखवा उसको नहीं कहते हैं जो आदमी के एक ऐसा दृष्टिकोण लेके समाज के सामने आया है जिससे कि समाज बदल जाए। अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से समाज विकसित होगा। वह उस बात का विरोध करने की स्थिति में रहेगा कि साहब अगर हमको शिक्षा नहीं मिलती, हमको उसका अधिकार है और वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। तो शिक्षा का बेहतर शिक्षा दिया जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी का निशानी है। भागलपुर सिल्क इंडस्ट्री है सर, 90 के दशक तक बड़ी स्थिति इसकी अच्छी थी और अब ऐसा स्थिति क्यों है? अस्तित्व इसका मिट क्यों रहा है? इसका मुख्य कारण यह है कि बुनकरों की समस्याओं के लिए सरकार ने कभी कोई योजना नहीं लाई। बुनकरों की समस्या यह है, मूल समस्या यह है कि उनके द्वारा जो उत्पाद किया जाता है मेहनत मजदूरी करके, जानते हैं आप लोग, जानते हैं, पत्रकार हैं आप लोग, सब जगह देखते हैं, घूमते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वह मजदूर जो कि हैंडलूम या पावरलूम पर बैठता है, उस आदमी को कितनी कठिनाई होती है और वह सिल्क का कपड़ा तैयार करता है और वह सिल्क का कपड़ा चला जाता है विदेश। उसका देश में उसका उत्पाद जो वस्तु है उसका खपत यहाँ सरकार ने करने के लिए कोई भी उपाय और कोई योजना नहीं लाई, जिसके चलते कि बुनकरों में बहुत निराशा का एक तरह से इंडिया देखने वाले आज तक हम लोगों ने एनडीए और दोनों गठबंधन की हम बात करते हैं। एक का तो पहले लालू और नीतीश करते थे, दोनों संचालन उसका। अब जब देखे कि लालू जी से काम नहीं बन रहा है तो नीतीश जी ने अपने पलटी मार दिया और पलटी मार के वो जाके बीजेपी में जाके अपने आप को उनके गोद में दे दिया। तो अब ये स्थिति है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने के पीछे लगे रहे, लेकिन समाज में किस तरह से बदलाव आवे, उसकी आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, समाज कैसे एक अच्छे वातावरण में जी सके, इसकी व्यवस्था उन लोगों ने नहीं की। ये लोग आपस में लड़ते रहे दोनों एक दूसरे के ऊपर कि ये चोर है और ये कहता है कि नहीं ये चोर है। आप आए दिन सुनते होंगे, कभी राहुल गांधी का भाषण सुने होंगे, तो वो बोलते रहते हैं कि ये जो है यहाँ पर लालू की सरकार ने तो जंगल राज था और ये नीतीश सरकार जो है इसमें जो है जो कहते हैं विकास पुरुष अपने आप को, उन्होंने अपने आप को यहाँ के अधिकारियों के पाले में डाल दिया अपने आप को। और आज अधिकारी वर्ग से लोग इतने परेशान हैं कि आप ब्लॉक स्तर से उठाइए तो ब्लॉक स्तर में प्रखंड कार्यालय जो होता है वहाँ पर अगर एक आदमी म्यूटेशन कराने के लिए जाता है तो उसकी चप्पलें जो है टूट जाती है दौड़ते दौड़ते, और उसके बावजूद जब काम नहीं होता है तो निराशा के भाव से वो कहता है कि कितना पैसा लगेगा। तो पिछले दरवाजे में एक आदमी बैठे रहते हैं, इतना दे दीजिएगा तो आपका 3 दिन में काम हो जाएगा। तो इतनी बड़ी बात जो प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक इतना बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन क्या सरकार की नज़रें उस बात पर नहीं आए कि क्यों ऐसा काम हो रहा है कि आज आपका म्यूटेशन के लिए आपने दरखास्त दिया, आपने वृद्धावस्था पेंशन के लिए कोई दरखास्त दिया तो उसका डिस्पोजल और निष्पादन क्यों नहीं हो रहा भाई? इस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आपने अफसरों को छोड़ दिया कि तुम जितना कमा सकते हो कमाओ। कहीं ना कहीं अफसरशाही राज चल रहा है, अफसरशाही हो गया। अफसरशाही जो हुआ तो उसके चलते लोगों में काफी निराशा। क्या लगता है लोगों के पास विकल्प नहीं था, इस बार विकल्प है, क्या कहेंगे? मैं आपके सामने यही कहना चाहता हूँ कि जन स्वराज एक नए विचार, नई सोच के साथ आपके सामने, बिहार के लोगों के सामने वो आए हैं और उन्होंने खुलकर अपना जो विचारधारा उनकी है उन्होंने जनता तक अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पहुंचा दिया। भागलपुर जिला में हम लोगों ने 4 लाख कार्ड बंटवाया है। आपका मुकाबला किससे सर? जी, आपका मुकाबला किससे है? मेरा मुकाबला इन दोनों, मतलब आपके यहाँ 3 कैंडिडेट अभी हैं। एक तो हैं कांग्रेस और राजद के, साथ हैं शर्मा जी, और दूसरा व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लोग हैं। अब ये दोनों आदमी के जो कैंडिडेट हैं
उन दोनों कैंडिडेट से लोग निराश हो चुके हैं। शर्मा जी को तो 11 साल का मौका मिला। 11 साल में क्या स्थिति है आप लोगों के सामने है, भागलपुर के जनमानस के सामने है। और रोहित जी जो हमारे हैं यानी बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि पिछली बार भी हार ही मिली थी। तो हार ही मिली थी, उसके बावजूद उसने ऐसे कोई विचार और सोच के साथ किसी व्यक्ति को नहीं लाया जिससे कि लोगों में एक उत्साह का संचार हो। इसलिए लोगों ने यह मन बना लिया कि इस बार तो हमारे सामने विकल्प है और वह विकल्प है जन स्वराज। आप बुद्धिजीवी हैं सर। जन स्वराज को जाएगा इसकी गारंटी हम देते हैं। बुद्धिजीवी अब इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और वैसे लोग भी नहीं करेंगे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कि अपने मजदूरी और श्रमिक हैं, वे भी अब उनके ऊपर विश्वास करते हैं। विकास का नजरिया क्या सर आपका? विकास का मेरा नजरिया ये है कि पहले में शहर की बुनियादी व्यवस्था जो है, जो जरूरत है लोगों की, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। विलय जो होता है यहाँ से पलायन, उसको रोकेंगे। ये हम लोगों का विजन है, दृष्टिकोण है। और तीसरी बात, शिक्षा की व्यवस्था जो है, मिसमैनेजमेंट, वो व्यवस्था जिसको कहते हैं, उस व्यवस्था को हम लोग सुव्यवस्था के रूप में सामने रखें। मैसेज क्या है सर? मैसेज मेरा यही है कि भागलपुर की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, मैंने कभी जात पात धर्म लिंग पर ध्यान नहीं दिया। सभी व्यक्ति हमारे जनता है और सब समान हैं। किसी के साथ असमानता का भाव नहीं हो, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो। सबके साथ समान व्यवहार हो, सबके साथ समान सुविधा का प्राप्ति करावे और सब लोगों को एक नज़र से आप देखते रहें। इसी से बिहार का विकास संभव हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।